नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार के परिचय के बारे में। बिहार की परिचय देख लेंगे कि बिहार की संरचना कैसी है, बिहार की भूगोल कैसी है, बिहार की जनसंख्या क्या है, बिहार में कौन कौन से राजकीय पशु है, पक्षी है, ये सब के बारे में एक ओवरव्यू हम लोग देख लें। बिहार का परिचय देखने से पहले एक देख लेते हैं। जैसे ये हो गया बिहार का मैप। ये हो गया बिहार का मैप, और बिहार का मैप बीच में निकलती है गंगा नदी, जो बीचों बीच गंगा जो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में बांट देती है। तो जैसे ही बांट दी तो बिहार के बारे में एक परिचय देख लेते हैं। एक परिचय हो गया कि बिहार जो है, आखिर बिहार नाम क्यों पड़ा। एक नाम सुने होंगे भगवान बुद्ध का, जो भगवान बुद्ध का जो 12वीं शताब्दी में जब था, 12वीं शताब्दी में जो बौद्ध भिक्षु का ये निवास स्थान, बौद्ध भिक्षु जो थे वो सारे लोग बिहार में रहने लगे, उनका निवास स्थान होने लगा और ये यहीं पर बसेरा करने लगे, घूमने लगे, जिनके कारण बिहार से बिहार नाम पड़ गया, बिहार नाम पड़ गया। और ये बिहार जो है, जब ये तो बिहार नाम पड़ गया, बिहार पूर्ण रूप से मुगल काल जब आया था तो मुगल काल में बिहार को बंगाल में, बिहार जो था बिहार को बंगाल में मिला दिया गया, जब मुगल का जब काल था। लेकिन जब 1911 में दिल्ली दरबार लगी तो उस समय बिहार को बंगाल से अलग करने की बात रखी गई। तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया, बंगाल से अलग। लेकिन इसकी सूचना जो है, इसकी सूचना मिल गई थी 22 मार्च को ही। अधिसूचना दे दी गई थी कि 22 मार्च को इसको अलग कर दिया जाए 1912। तो इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मना लिया जाता है। जब ये 1912 में बिहार बंगाल अलग हो गया, उसके बाद जब हुआ तो 1936 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा ये दोनों अलग हो गए, क्योंकि जब बिहार बंगाल जब अलग हुए थे तो उसमें उड़ीसा, बिहार और झारखंड तीनों एक साथ थे। तो 1936 में बिहार और उड़ीसा अलग हो गए। उसके बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ये झारखंड अलग हो गए। झारखंड पूर्ण रूप से बिहार कब बना? पूर्ण रूप से बिहार बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी से। पूर्ण रूप से बिहार एक स्वतंत्र राज्य बन गया, जिसपे कोई अब अलग नहीं हो रहा है। अब दूसरी बात, यहाँ पे तो बिहार के हो गए। बिहार जो है वो कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो इधर पड़ जाते हैं पश्चिम बंगाल, इधर हो गए पश्चिम बंगाल, इधर उत्तर प्रदेश, और इस साइड हो गए झारखंड। और यहाँ 3 राज्यों से घिरा हुआ है और एक देश से, नेपाल देश से घिरा हुआ है। एक राज्य जो उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और देश जो है एक नेपाल से घिरा हुआ है। ये तो हो गए कि 3 राज्यों से घिरा हुआ है, एक देश से घिरा हुआ है। तो बिहार की अब लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं कि जो बिहार की लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ये देखा गया तो 345 किलोमीटर। बिहार की लंबाई, उत्तर से पूरब की लंबाई कितनी है? तो उत्तर पूरब की लंबाई 345 किलोमीटर है। और यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से लेकर और इसकी लंबाई कितनी है? तो 483 किलोमीटर। पश्चिम और दूसरी
कि यहाँ पे अगर देखेंगे कि एक होती है अक्षांश रेखा, जैसे ग्लोब में देखेंगे यहाँ और ए, तो ए बोला जाता है अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। और यहाँ से जो ऐसे खींचते हैं वो होते हैं देशांतर रेखा। तो जो हमारा भारत है यहाँ पे है, ये भारत यहाँ है, तो भारत के बिहार तो यहाँ पे है, तो ये भी कहाँ पड़ जाते हैं, उत्तर और पूरब दिशा में। तो जो हम लोग का जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश यानी यहाँ से ऊपर जाने में, यहाँ तक आने में और यहाँ से के बीच में, इसके बीच में कितनी दूरी है, यहाँ से जो यहाँ से मापते हैं तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। और यहाँ पे आते हैं तो ये देख लेते हैं 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। ये जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा कितनी है तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक है। और जो अब यहाँ पे देशांतर रेखा देखते हैं कि देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, यहाँ से एक और यहाँ तक के बीच की जो दूरी है, यानी यहाँ से और यहाँ से जो बिहार जो मापा जाएगा। तो देशांतर रेखाएं देखेंगे तो यहाँ की जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड है, ये हो गया। और यहाँ तो यहाँ पे देखेंगे 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड, ये हो गया देशांतर रेखा। या 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक देशांतर रेखाएं हैं। और इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई 483 किलोमीटर और इसकी लंबाई 345 किलोमीटर। ये हो गया बिहार की लंबाई और चौड़ाई। यहाँ देख लेते हैं कि बिहार की क्षेत्रफल कितनी हो गई। तो इसका क्षेत्रफल जो हो गए 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। इतनी बिहार की क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। और इसका जो क्षेत्रफल भारत में कितना है, भारत में कितना योगदान रखता है, तो भारत में क्षेत्रफल जो हो गए, भारत में क्षेत्रफल 2.86% इतना हो गए। और जो क्षेत्रफल जो है जो बिहार है वो भारत में कितना रखता है, तो बिहार भारत में स्थान 13वां स्थान है। पहले 12वां स्थान था, जब तेलंगाना राज्य बन गया तो 13वां स्थान हो गया। और जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए, जनसंख्या के दृष्टि से तीसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। बिहार का क्षेत्रफल देख लेते हैं तो बिहार के क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। और भारत में इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, तो 2.86%। और बिहार भारत में स्थान कितना रखता है, तो 13वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल के दृष्टि से 13वां स्थान और जनसंख्या की दृष्टि से ये तीसरा स्थान रखता है। ये बिहार का एक परिचय हो गया। चलिए अब देख लेते हैं कि बिहार में प्रमंडल कितने हैं। तो बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है, जिला की संख्या 38 है, अनुमंडल की संख्या 101 है और प्रखंड की संख्या 534 है। ये हो गया प्रमंडल की संख्या 9, जिला की संख्या 38 और मंडल की संख्या 101 और प्रखंड की संख्या 534। ये हो गए। और यहाँ देखेंगे कि बिहार की सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, यहाँ पड़ता है किशनगंज, और ये है पश्चिमी चंपारण, और यहाँ पे पड़ता है कैमूर, और ये है गया, और ये है जमुई। तो यहाँ से देखते हैं कि उत्तर में सबसे उत्तर में कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण। और सबसे दक्षिण में कौन सा है, तो यहाँ पड़ जाता है गया।
और यहाँ एक जमुई भी है, गया और जमुई। और इधर जो इस साइड है गए पश्चिम में, तो कौन से हो गए, तो कैमूर, और यहाँ हो गए किशनगंज। सबसे जो पूरा में है वो किशनगंज, सबसे पश्चिम में है वो कैमूर, और सबसे दक्षिण में गया, और उत्तर में पश्चिमी चंपारण, ये हो गए। और अब देख लेते हैं कि बिहार में राजकीय पशु कौन से हैं, पक्षी कौन से हैं, और यहाँ की मिठाई कौन सी है, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो जो बिहार की राजकीय, एक में पशु कौन सा है, तो बैल, बिहार की राजकीय पशु बैल। दूसरी यहाँ की पक्षी कौन सी है, तो गौरैया, यहाँ के पक्षी है गौरैया। कि राजकीय यहाँ के 3 नंबर में देखेंगे कि यहाँ के राजकीय चिन्ह कौन सा है, तो बोधि वृक्ष और स्वास्तिक, जो इस तरह का स्वास्तिक रहता है ना, एक यहाँ एक यहाँ, और बीच में जो पेड़ रहता है वो वाला। 4 नंबर में देखते हैं, यहाँ के 4था नंबर में देखेंगे, यहाँ का जो वृक्ष क्या है, राजकीय वृक्ष कौन सी है, पेड़ कौन सी है, तो ये पीपल का पेड़ है। 5 नंबर में राजकीय खेल कौन सी है, तो कबड्डी। यहाँ के राजकीय मछली कौन सी है, राजकीय मछली मांगुर नाम सुने हैं। 7 नंबर में राजकीय भाषा कौन सी है, तो हिंदी और उर्दू। 8 नंबर में देखते हैं, यहाँ के राजकीय नृत्य कौन सी है, तो जाटिन। अब देख लेते हैं कि बिहार में जो एक राजनीति के संदर्भ में कि बिहार की जो लोकसभा की सीट है, लोकसभा का सीट है वो 40 है। राज्यसभा का जो सीट है, राज्यसभा का जो सीट है वो 16 है। और विधानसभा का जो सीट है 243 है। और विधान परिषद की सीट 75 है। ये होगा बिहार की सामान्य परिचय। इसे आप आसानी से देख सकते हैं कि कितनी बिहार में सीटें हैं, यहाँ के राजकीय पशु क्या है, पक्षी क्या है, बिहार की चौड़ाई लंबाई, और बीचों बीच से गंगा नदी निकलती है या इसकी अक्षांश रेखाएं क्या है, और पूरब से पश्चिम की लंबाई चौड़ाई देख सकते हैं। और थैंक यू।